चलेंगे, पूरे विद्यार्थी आंदोलन को किस तरीके से अपमानित करने की कोशिश की रही है और विद्यार्थियों की मांगे क्या हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर जहां बच्चियां घेर करके बैठ जाती हैं विद्यालय को, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय से खाली उनकी इतनी ही मांग रहती है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय आए हैं हमारे कैंपस में, हमारे बनारस में, हमारे पास आ करके, और वो केवल हमको एक आश्वासन दे दें कि अब तक जो कुछ भी होता रहा है हमारे साथ, हम हमारे अस्मिता की रक्षा होगी और हम अपने कैंपस में सुरक्षित रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी रास्ता बदल करके निकल जाते हैं बनारस से। ऐसे कैंपसों में विद्यार्थी आंदोलन की क्या स्थिति है, एक प्रारंभिक टिप्पणी के लिए हम आमंत्रित करेंगे अपने दिवाकर सिंह जी को। दिवाकर सिंह जी। धन्यवाद आनंद जी। विश्वविद्यालय की परिभाषाओं को जब आप शुरू में इंगित कर रहे थे और आपने कहा कि विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ होता है वो लोकतंत्र की नर्सरी होता है, तो मुझे लगता है इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि आरएसएस का जो हमले का पैटर्न है वो हमेशा नर्सरी पर ही रहा है। वो सरस्वती शिशु मंदिर का जो पूरा मॉडल है, आप उसको बारीकी से देखिए, जो शाखाओं का पूरा मॉडल है उसको बारीकी से देखिए, तो ये पैटर्न बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल मिलेगा। फिर आप बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, जेएनयू की स्थिति देख लीजिए, डीयू में जो कॉलेज में एक फेस्ट के दौरान जो बदतमीजियां हुई उसको देख लीजिए। तो खास करके जब आप बीएचयू की बात करते हैं, अभी आपने जिक्र किया 2017 के उस आंदोलन का जो छात्राओं द्वारा किया गया था और छात्र और नागरिक समाज शामिल हुआ था। बीएचयू में तो छात्र संघ बंद है। जो एक मीटिंग मुझे याद आती है जो आरएसएस ने लखनऊ में की थी और वो स्टेटमेंट उस समय जारी हुआ था कि आदर्श विश्वविद्यालय कैसा होना चाहिए तो वो बीएचयू की तरह होना चाहिए, और आदर्श विश्वविद्यालय कैसा नहीं होना चाहिए तो वो जेएनयू की तरह नहीं होना चाहिए। तो बहुत हद तक ये बहुत कामयाब रहे कि वो बीएचयू को उस दिशा में ले जा पाए जहां वो चाह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई आवाज जो उनके खिलाफ वहां से उठ पाती है तो उसका दमन वो और ज्यादा कड़ाई से करते हैं। अमूमन हमेशा की तरह जैसे वो डरते हैं कि कोई भी ना बोले, कोई ना बोले तो कोई एक भी ना बोले। तो इसी दौरान तमाम जितनी प्रोग्रेसिव फोर्सेस रही बीएचयू में और जो अभी प्रयास करती हैं, वो छोटी छोटी टुकड़ियों में ही अपनी बातें रखने की कोशिश करती हैं। तो उन्हें विश्वविद्यालय में चाहे वो सत्ता पक्ष का विद्यार्थी संगठन हो या सत्ता के सहमना संगठन हो, वो उसे अलग अलग लेवल पर क्रैकडाउन करते हैं। जब वो क्रैकडाउन कर रहे होते हैं उस समय ना उम्र आती है कि इस उम्र में फला आदमी जो पीएचडी कर रहा है वो मार रहा है, वो आदमी जो बाहर से आया है वो मार रहा है, वो आदमी जो पुलिस के डंडे खींचकर मार रहा है, तब ये सब सवाल नहीं आते। ये सब सवाल कब उठते हैं? जब आप प्रदर्शन करने बैठिए और उस प्रदर्शन में कोई सीनियर साथी चलाए और वो आपकी तरफ से आपके साथ बैठ जाए, तब उनको दिखेगा अरे अरे बाहर ही बैठ रहे हैं। तो इनका पैटर्न क्लियर है। इनके लिए उम्र, डंडा, यूनिफॉर्म कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप इनके विरोध में हैं तो ये आपके कपड़े के रंग तक को ध्यान रखते हैं। रंग का विवाद आप देख ही रहे होंगे इस समय। तो ये इस स्थिति में इनका पूरा दमन रहा। बाकी बीएचयू के उस मूवमेंट में तरीके से चीजें निकल कर आनी चाहिए थी उस तरह से नहीं निकल कर आ पाई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कि तमाम बच्चे अलग अलग मुकदमों में फंसाए गए। सीएनआरसी के समय जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें, जिसमें विश्वविद्यालय में डिग्रियां, एक विद्यार्थी ने डिग्री वापस की थी, कन्वोकेशन में भी प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें भी तमाम विद्यार्थियों पर केस है। कोई स्टैंड नहीं लिया गया। प्रोफेसरों ने जो एक स्टेटमेंट जारी भी किया था पक्ष में, उन पे भी दबाव बनवा के वो स्टेटमेंट वापस करवा लिया गया। तो बहुत ही क्लियर जो क्रैकडाउन है गवर्नमेंट का, वो इस बेस पर है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके विद्यार्थी कितना ज्यादा बोल लेते हैं, कितनी ज्यादा समझ रखते हैं, उस समझ को वो तोड़ते हैं। आप देख लीजिए, आपको किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपको ये क्रैकडाउन नहीं मिलेगा। फंड हर जगह कटे हैं उसके बावजूद, लेकिन वही कानपुर यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड के लिए प्रोटेस्ट करती है तो लाठीचार्ज नहीं होता है। आईआईटी कानपुर, वही आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई जब फेलोशिप बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करती है तो क्रैकडाउन नहीं होता। क्रैकडाउन कब होता है? जब आईआईटी कानपुर फैज अहमद फैज के गाने गाती है। तो वो बहुत क्लियर है कि आप अपनी सिटीजनशिप प्रैक्टिस मत करिए। आपने जो सीखा है विश्वविद्यालय में, जो नागरिकता निर्माण के पक्ष में जो आपके शब्द हैं, जो आपकी समझ है, उसको मत रखिए।
आप लैब में, शीशे में, किताब में उसी में उलझे रहिए, उसी की बातें करिए जो लॉजिस्टिक्स में वो डील करते हैं। तो खैर बाकी साथी अपनी बात रखिए। मुझे इतना ही कहना है कि वो पैटर्न है बीजेपी और आरएसएस का कि वो नर्सरीज पे हमला करते हैं, और विश्वविद्यालय जब आपके समझ की नर्सरी को बड़ा करने लगेगा तो वो आप पे तब क्रैकडाउन करेंगे। आपको जेएनयू की स्थिति देखनी चाहिए उसकी हॉस्टलों की। मैं गया था और मैं बीएचयू से हूँ। बीएचयू के हॉस्टलों में टॉयलेटों में मार्बल लगे हैं और जेएनयू की हॉस्टलों की छत उनके सर पर गिरती है। बताइए, देश में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होने का ये सजा, ये पनिशमेंट है कि ये क्लियर बताता है कि आपकी प्राथमिकताएं किस दिशा में है। रैंक वो दे ही रहा है आपको, सर्विसेज में सिलेक्शन दे रहा है, अपनी समझ को क्लियर रख रहा है। ये तो सीधे सीधे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट है। और भारत सरकार होना भूल चुकी है, और वो भाजपा को ही देश मान चुकी है, नरेंद्र मोदी को उसका सर्वे सर्वा। शुक्रिया जी।